हम सब ने सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम और उनके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल किस्से सुन रखे हैं, लेकिन आज के इस जायजे में हम जरा गहराई में जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी ये मोहब्बत महज तारीख के औराक तक महदूद थी। बिल्कुल नहीं, वो ऐसी जिंदा मिसालें हैं जो आज के दौर में भी हमारे लिए एक मुकम्मल गाइड साबित हो सकती हैं। तो चलें, बिना किसी ताखीर के इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो कुदरती तौर पर हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ जुबानी दावे करना या सिर्फ दरूद और नात पढ़ लेना है? क्या वाकई मोहब्बत बस इतनी सी है, या फिर सच्ची मोहब्बत हमसे इससे भी कुछ बड़ा तकाजा करती है, कुछ ऐसा जहां हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपने आराम और हत्ता कि अपनी ज़िंदगी को भी सानवी हैसियत दे दें? ज़रा इस पर सोचिएगा। देखें, सच्चे इश्क की जो डेफिनेशन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें दी है ना, वो बड़ी वाज़ेह और सीधी है। उनके नज़दीक ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मकाम था जहां इंसान की अपनी मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपकी अपनी ख्वाहिशें, आपकी राहतें और आपकी जान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सामने ज़ीरो हो जाती है। आइए अब हम तारीख से कुछ ऐसी ही कमाल की मिसालें देखते हैं। हमारी सबसे पहली मिसाल हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। रिफ़ाक़त और दोस्ती की इससे बुलंद चोटी शायद ही तारीख़ ने कभी देखी हो। आपको सही मुस्लिम की वो मशहूर हदीस तो याद होगी ना, जब हज़रत अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब मर्दों का पूछा गया तो जवाब मिला उनके वालिद यानी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो पॉइंट यह है कि ये कोई अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अपना ज़ाती दावा नहीं था, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से दी गई एक हतमी गवाही थी। बस ज़रा हिजरत के इस सफ़र का और गारे सौर के इस मंजर का तसव्वुर करें। दुश्मन बिल्कुल दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। अब ऐसी संगीन सूरत हाल में किसी भी इंसान को अपनी जान की पड़ जाती है ना, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसकी फिक्र थी? सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की। अपनी ज़ात को यूं पीछे छोड़ देना और महबूब की हिफाजत को आगे रखना, यही तो है सच्चे इश्क की असल निशानी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, एक ऐसी शख्सियत जो ताकत और जलाल का दूसरा नाम थी, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत का कैसा समुंदर मौजज़न था। सही बुखारी का एक वाक़या है जो सीधा दिल पर जाकर लगता है। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हुजूर, आप मुझे मेरी जान के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह की कि नहीं उमर, ईमान तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मैं तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। और आप अंदाज़ा लगाएं, इसी वक्त बिना किसी हिचकिचाहट के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठे कि अब अल्लाह की कसम, आप मुझे मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी आपकी ज़ाती राय, आपकी ख्वाहिश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दरमियान कभी टकराव हो ना, तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप फ़ौरन सुन्नत को चुन लें। अब हम चलते हैं मक्का के उन इब्तिदाई कठिन दिनों में। बात करते हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की और जन्नत में उनके कदमों की आहट की। देखें, एक गुलामी की ज़िंदगी से निकलकर सहाबा के आला तरीन मकाम तक पहुंचना ये कोई मामूली बात तो नहीं है, लेकिन इनकी ये मोहब्बत सिर्फ जज्बाती नारों तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक मुसलसल और ठोस अमल का नाम था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना लिया था कि दिन हो या रात, जब भी वज़ू करना है नवाफिल ज़रूर पढ़ने हैं। कमाल का तसलसल था इनकी इबादत में। और फिर इस मुस्तकिल अमल का सिला क्या मिला? सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल, मैंने जन्नत में अपने सामने तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। सुबहान अल्लाह। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके मुस्तकिल अमल और इबादत की वजह से पहचाना। साबित यह हुआ कि सच्चा इश्क सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि इबादत और मुस्तकिल इताअत है। हमारी चौथी मिसाल हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु। सच में उनकी इस्तिकामत की दास्तान सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़रा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। मक्का में दुश्मनों की कैद है और सजाए मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। ऐसे लम्हे में बड़े से बड़ा इंसान खौफ के मारे कांप जाता है, लेकिन खुबैब, इनका सारा फोकस किस चीज़ पर था? अपनी इबादत पर। इनकी आखिरी ख्वाहिश बस यही थी कि उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ने दी जाए। और फिर नमाज के बाद मौत की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने वो अजीम अल्फाज कहे जो तारीख का हिस्सा बन गए। फरमाया, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम समझोगे कि मैं मौत से घबरा रहा हूं, तो मैं इस नमाज को और तवील करता। अंदाज़ा लगाएं उनके आज़्म का।
موت کا ڈر بھی ان کا تعلق سنت اور عبادت سے نہیں توڑ سکا۔ بس دوستو، یہی سچا عشق ہے اور یہی سچی وفا ہے۔ اور پھر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس عمر بھر کی وفاداری کا ذکر کیے بغیر یہ جائزہ کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت یوں سمجھ لیں کہ ایک مکمل پیکیج تھی۔ اس میں قریبی خاندانی تعلق یعنی اہل بیت ہونے کا شرف بھی تھا، اور بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور براہ راست تربیت کا اثر بھی۔ ان کی اس غیر متزلزل وفاداری نے محبت کی ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ تو دوستو، ان سب مثالوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سچی محبت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ ہم نے جتنے بھی یہ خوبصورت اور آگ پلٹے ہیں، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بے لوث رفاقت ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہو، بلال کی مسلسل عبادت، خبیب کی موت کے سامنے استقامت ہو، یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی لائف ٹائم وفاداری، یہ سب محبت کے الگ الگ اور خوبصورت رنگ ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک چیز بالکل کامن ہے، اور وہ ہے عمل، اور بغیر کسی شرط کے مکمل اطاعت۔ مطلب بات بڑی صاف ہے، ان عظیم ہستیوں کے لیے محبت کا مطلب صرف جذباتی ہو کر رو لینا یا زبانی دعوے کرنا بالکل نہیں تھا۔ ان کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا لائف سٹائل تھا، ایک طرز زندگی تھا۔ سنت پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دینا، اصل میں یہی تو محبت ہے۔ اب ذرا رک کر تھوڑا سا وقت خود احتسابی کے لیے نکالتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں ہماری محبت کہاں کھڑی ہے۔ ہمیں مل کر اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ سچی بات ہے، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا آج ہماری نمازیں اس سنت کی عکاسی کرتی ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق، ہمارا بول چال، جس میں ہم اکثر غیبت یا جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں واقعی سنت کو ترجیح دیتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، کیا ہم اپنی اگلی نسل کو، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، صحابہ کرام نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ ہم محبت کے بڑے بڑے دعوے کر دیں، بلکہ انہوں نے تو ہمیں محبت کرنے کا بالکل ایگزیکٹ اور پریکٹیکل طریقہ سکھایا ہے، اور یہی وہ پریکٹیکل راستہ ہے جو انسان کا نام دنیاوی تاریخ اور روحانیت دونوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ جاتے جاتے بس یہ ایک سوال خود سے ضرور پوچھیے گا، کیا واقعی ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز اس بے مثال محبت کی عکاسی کر رہے ہیں؟ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسی ہی سچی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں انہی عظیم ہستیوں کے ساتھ کھڑا کرے جن کا آج ہم نے ذکر کیا۔ آمین۔ آج کے اس اہم اور تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔